सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक नहीं होंगे। हमेशा से कहता आया हूं कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक नहीं होंगे। वजह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वजह आप सब खुद जानते हैं। क्या वजह हो सकती है कि आप सब ठीक नहीं हैं? ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से आप सब ठीक नहीं हैं? ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नहीं 1000 बार बता चुका हूँ इस बात को। लेकिन शायद आप लोगों के समझ में नहीं आया था। 2019 चुनाव में जो रंग दिया था, उसका पूरा फ़ायदा आप देख लो। काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, काफ़ी मज़े आ रहे होंगे आप लोगों को। लाशों के ढेर पे बैठ करके बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा होगा आप लोगों का। जश्न मनाइए, खुशियाँ मनाइए, क्योंकि हर सड़क पे, हर हाईवे पे लाशों का ढेर जो लगा हुआ है, हर हाईवे पे लाशों का ढेर है। चाहे वो औरैया पहुंच जाओ, जो गोरखपुर जा रहे थे लोग, चाहे वो मुंबई नासिक हाईवे पे पहुंच जाओ। जो 1-2 मरते हैं उनको छोड़ दीजिए साहब, वो तो ब्रेकर हैं, और हाईवे पे ब्रेकर देखे नहीं जाते, तो ब्रेकर छोड़ दीजिए। जो लाशों के अंबार लगे हैं, जहां 20-20, 16-16, 24-24 लाशें 1 मिनट में गिर जा रही हैं, उनके ऊपर आइए। साथ ही साथ उसके साथ साथ मीडिया को भी देखिए। मीडिया कह रही है कि माननीय योगी जी ने फौरन फ्री इलाज करवाने की बात कही है। वाह साहब वाह। 38 लोग घायल हैं, उसमें से कई मरेंगे अभी, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें से उनका फ्री इलाज करने की घोषणा कर दी है सीएम योगी ने। फौरन मामले को संज्ञान में लिया। सही बात है, सिर्फ 24 लाशें ही तो गिरी थी, और क्या हुआ था? जब 67 बच्चों की लाशों का ढेर लगा था, तब वो कह रहा था कि रो मत, नौटंकी मत करो। तो आज सिर्फ 24 लाशों पर क्या हो सकता है? ये हमारा भारत देश है। रेलवे पटरी से लेकर के हाईवे तक सिर्फ लाशों के अंबार लगे हुए हैं, सिर्फ लाशों के अंबार लगे हुए हैं, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार ही है। मुझे कोई डर नहीं है ये कहने में, मुझे कोई खौफ नहीं है ये कहने में कि ये सूट बूट की सरकार, ये अमीरों की सरकार, ये देशद्रोहियों की सरकार, ये गुंडे बदमाशों की सरकार, ये बलात्कारियों की सरकार देश के मजदूरों को मार देना चाहती है, देश के गरीबों को मार के खत्म कर देना चाहती है। देश से गरीबी नहीं हटाना है, गरीबों को हटाना है, ये प्लान कर लिया है सरकार ने। हद होती है। किसी रेलवे ट्रैक पर 16 लाशें गिर जाती हैं, किसी हाईवे पर 24 लाशें गिर जाती हैं, और 20 लाख करोड़ की नौटंकी करते हैं और कहते हैं साहब 20 लाख करोड़ हम दे रहे हैं पैकेज। किसको दे रहे हैं साहब? बताइए ना क्या कर रहे हैं? उस 20 लाख करोड़ का किसके लिए कफन का इंतजाम किया जा रहा है? किन भारतवासियों को कफन का इंतजाम किया जा रहा है 20 लाख करोड़ में? लेकिन साहब सबका सब उन्हीं को मिलेगा, सबका सब उन्हीं को मिलेगा जो उनके चमचे हैं, जो उनके चाटुकार हैं, उन्हीं को मिलना है। गरीब मजदूर आज भी मर रहा था, कल भी मरेगा और मरता रहेगा, लेकिन इसके लिए कोई सवाल नहीं कर सकता है। अगर सवाल किया जाएगा तो साहब वो देशद्रोही होगा, आतंकवादी होगा, नक्सल आतंकवाद, अर्बन नक्सलवाद, न जाने कौन कौन से उसके ऊपर इल्जाम रख दिए जाएंगे। 24 लाशें, एक हाईवे पर 24 लाशों का अंबार लगा है, 38 घायल हैं, उसमें से भी कुछ मरेंगे। उसके बाद साहब मैं जानना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, क्या आपने अभी तक इन किसानों के लिए, इन मजदूरों के लिए, इन राह चलते मजदूरों के लिए क्या कुछ किया है? कितने का पैकेज आपने दिया है इनको घर पहुंचाने के लिए? एक पैकेज बता दीजिए साहब, कम से कम ज़बानी ही बता दीजिए कि साहब हमने इतना दिया है। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं, उन्होंने बताया है कि 80 करोड़ मजदूरों को 2 महीने से 3 वक्त का राशन दिया जा रहा है, खाना पीना दिया जा रहा है। वाह साहब वाह, किससे झूठ बोल रहे हो? 9 करोड़ प्रेग्नेंट औरतों को अनाज पहुंचाया गया है, राशन पहुंचाया गया है, स्मृति ईरानी की बात मानी जाए तो। यानी 9 करोड़ ये, 80 करोड़ वो, एक कम 90, और टोटल जनसंख्या 137 करोड़। बचे कितने साहब इसमें?
48 करोड़, सिर्फ 48 करोड़ भारत में लोग बचे हैं जहां तक राशन नहीं पहुंचा है 2 महीने से लगातार। किसको धोखा दे रहे हो? किसको? सिर्फ 48 करोड़ बचे हैं। जनसंख्या भारत की कितनी है पता है? हां, आपके हिसाब से तो जनसंख्या 600 करोड़ है। आपके हिसाब से आपने 600 करोड़ लोगों के वोट लिए हैं। कमाल है साहब। 24 लाशें देख करके मजदूरों की कैसा फील हो रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? मैं जानना चाहता हूं कि आज उनको कैसा महसूस हो रहा है। अभी और अंबार लगाना बाकी है लाशों का, या इतने में फुर्सत मिल जाएगी? अगर और अंबार लगाना है तो ऐसे ही चलने दीजिए, कोई बात नहीं। सिर्फ घर में बैठे रहिए साहब, सिर्फ घर में बैठे रहिए और पैकेज का आप जितना दिल करे आकर के बोलते रहिए साहब, इतना पैकेज, इतना पैकेज, इतना पैकेज। 20 लाख करोड़ का पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज। वाह साहब वाह, क्या जबरदस्त आपने लॉलीपॉप खिलाया है। वाह, 80 करोड़ भारतवासियों के यहां पिछले 2 महीने से 3 वक्त का खाना पहुंच रहा है स्मृति ईरानी द्वारा। वाह वाह, कौन सा नशा करते हो साहब? कौन सी सस्ती दारू पीते हो? अल्कोहल पीते हो, कोरेक्स पीते हो, या कौन सी और सस्ती देसी दारू पीते हो, ताड़ी पीते हो? क्या करते हो आखिर क्या करते हो जो इतना ज्यादा नशे में रहते हो कि तुमको पता ही नहीं रहता हिसाब जोड़ना कैसे है? हिसाब तो जोड़ लिया करो कम से कम। 90,000 करोड़ दिए गए हैं अंबानीज को बिजली के नाम पे, 90,000 करोड़। वाह साहब वाह। इस मजदूर को क्या मिला है जिसकी लाश आधा टायर में होगी और आधा हाईवे पर होगी? उस मजदूर का क्या, जिसने वो हाईवे बनाने में भी मजदूरी की थी, अपना पसीना बहाया था उसमें, आज उस हाईवे को अपना खून भी दे दिया उसने। उस मजदूर का क्या? उसको क्या मिलेगा? उसके साथ मीडिया दिखा रही है कि पैकेज, इतना पैकेज आया है किसानों के लिए, 11 बड़े ऐलान। किसानों को कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, हम हैं उनके साथ। वाह 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 वाह, क्या गजब की पॉलिटिक्स है भारत में। वाह वाह, भारत देश, मेरा भारत महान। वाह वाह, इससे महान देश दुनिया में नहीं है साहब। इससे महान देश तो है ही नहीं है दुनिया में, जहां मजदूरों की लाशों पे बिजनेस होता हो, जहां गरीबों के लाशों पर बिजनेस होता हो। ट्रेन पे मजदूर नहीं चढ़ पाए, उससे पहले मजदूरों पे ट्रेन चढ़ गई। वाह साहब वाह, बसों पे नहीं चढ़ पाए मजदूर, लेकिन बस ट्रक उन पे चढ़ गई। वाह साहब वाह, क्या गजब का न्यू इंडिया बनाया है साहब आपने, गजब का न्यू इंडिया बनाया है। जवाब नहीं साहब आपका और आपके समर्थकों का जवाब नहीं। अभी भी इस वक्त भी लोग जुटे हुए हैं सरकार को बचाने में और लगातार घोषणा किए जा रहे हैं। इतना किसान के लिए दे रहे हैं, इतना यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री। वाह, क्या तेजस है, क्या यशस्वी प्रधानमंत्री है जो लाशों पर बैठा है। मुझे कोई खौफ नहीं है इस बात को कहते हुए कि भारत की राजनीति आज हो रही है लाशों पर हो रही है। रेलवे ट्रैक से लेकर के सड़क तक, झोपड़ियों तक, हाईवे तक लाशों के अंबार लगे हैं साहब। 1-2 लाशें जो गिर रही हैं आपको पता नहीं चल रहा है, 2-4 लोग जो मर रहे हैं आपको पता ही नहीं चल रहा है। न्यूज में तो छोड़िए साहब, कहीं सोशल मीडिया पे भी शायद देखने को मिल जाए, कोई शेयर भी नहीं करता। अरे एक आदमी मरा है एक्सीडेंट में, छोड़ो क्या देखें, क्या शेयर करें, एक ही आदमी तो मरा है। गौतम शर्मा कहा तू कितना दिया? मैंने इतना दिया है कि तेरे बाप 7 नस्लें, तेरी बाप की 7 नस्लें मेरी गुलामी करेंगी, उसके बाद तेरी तनख्वाह जितनी बनेगी उतना मैंने दिया है। और चल, तुझे चैलेंज करता हूं गौतम शर्मा, सुन, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तू अपने विधायक को ला। अपने विधायक, तेरी औकात नहीं है, तेरी हैसियत नहीं है मेरे बराबर आने की, लेकिन तू अपने विधायक को लेके आ, मैं तेरे विधायक के बराबर दूंगा। ला अपने औकात से, ला अपने विधायक को, तू तेरे विधायक के बराबर दूंगा, लाते रख अपने विधायक को। बात करता है कि तूने कितना दिया। अबे हमने तो इतना दिया कि तेरे नाजायज बाप जो है ना विधायक, उन्होंने नहीं दिया होगा। दिखाऊं हिसाब, है तेरी औकात देने की? मुझे वापस करने का तो मैं दिखाऊं तुझे, तूने कितना दिया। प्रधानमंत्री हमको तूने बनाया था, विधायक हमको बनाया था, सांसद हमको बनाया था, क्या बनाया था हमको? वोट हमको दिया था, टैक्स हमको देता है, हम क्यों दें? उसके बाद भी जितना दिया है ना तुम्हारे नाजायज बाप जो विधायक हैं उन्होंने भी नहीं दिया है, याद रखना। सब अपने अपने घर में बैठे हैं, बड़े बात करते हैं। ये दलाल न जाने कब सुधरेंगे। अभी भी लाशों का अंबार लगा है, मगर इनके समझ नहीं आता है, अभी नहीं समझ में आएगा इनको। अभी ये देख रहे हैं, अभी तो क्या दिक्कत है?
दो चार 10 लाशें गिर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दो 2-4 लाशें, क्या होता है। 137 करोड़, भाई 137 करोड़ है, कम से कम 100 करोड़ तो मर जाए तभी समझ में आएगा ना। 100 करोड़ जब मर जाएंगे तब पता चलेगा कि हाँ कुछ लोग मर रहे हैं इस देश में। कमाल है साहब, 24 लाशें। अरे इतने में कहीं और होता ना, अगर कहीं और होता तो वहां के लोग इस्तीफा दिलवा लिए होते मंत्रियों से। पता है, किसी दूसरे देश में होता तो वहां के क्षेत्र के अधिकारी से लेकर के नेता तक सब नप जाते, सारे पदाधिकारी सब नप गए होते अब तक। लेकिन हमारे देश में सिर्फ 24 लाशें हैं भाई, सिर्फ 24 लाशें हैं, यानी कि सिर्फ 24 परिवार अनाथ हुए हैं, सिर्फ 24। कुछ बड़ी बात नहीं है, लाख करोड़ों परिवार हैं भारत में, 24 ही तो हुए हैं। अभी कम से कम 2-4-10 लाख तो मरने चाहिए ना। अच्छा है, अब उनको कॉलोनी नहीं देनी पड़ेगी, अब उनको रोजगार नहीं देना पड़ेगा, अब उनको जॉब कार्ड नहीं देना पड़ेगा, अब उनके खाने के इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, अब उनके बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, है ना। यही सब होगा ना, क्योंकि अब तो कौन पूछेगा। अब तो जो मर गए हैं उनको कोई नहीं पूछेगा। हाँ, एक घोषणा हो जाएगी, 5-5 लाख देते हैं, 1-1 लाख देते हैं, 2-2 लाख, दो जो आएगा बोल के जाएगा, साहब 2-2 लाख देते हैं, 5-5 लाख मुख्यमंत्री देंगे, प्रधानमंत्री देंगे, ऐसा बोल के चले जाएंगे बस। जैसे आज तक नहीं मिला है जवानों के परिवारों को, वैसा ही नहीं मिलेंगे। जैसे जवानों के परिवारों को सिर्फ वसूला गया है जवानों के नाम पे, वैसा ही होगा, सिर्फ वैसा ही होगा कि फंड ले तो लिया जाएगा इनके ऊपर। पीएम केयर फंड, वो पीएम की केयर कर रहा है वो फंड। अभी तक इन मजदूरों के लिए सिर्फ घर पहुंचाने तक के लिए गाड़ियां नहीं चली हैं घर तक पहुंचाने के लिए, और पीएम केयर फंड में कई हजार करोड़ रुपए पहुंच चुका है। लेकिन सवाल नहीं कर सकते हो, वरना पीएससी पहुंच जाएगी तुम्हारे घर, लॉक कर देगी चारों तरफ से, टेररिस्ट घोषित कर देगी तुमको, आतंकवादी बना देगी तुमको। अगर तुमने ये सवाल कर लिया कि ये मजदूर क्यों मरे हैं, इनके पीछे वजह क्या थी, इनका गुनहगार कौन है, तब नहीं पूछ सकते हो तुम, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, आपको बिल्कुल पावर नहीं है कि आप ये पूछ सको कि ये लाशें क्यों गिरी हैं। रेलवे स्टेशन पर, रेलवे पटरी पर, हाईवे पर, छोटी सड़कों पर, गलियों में, घरों में, कमरों में, हर जगह लाशें मिलेंगी। आप भूख से मर रहे हैं, कहीं कोई भूख से मरेगा, कहीं कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कहीं कोई बगैर इलाज के मरेगा, कहीं कोई कोरोना से मरेगा। कोरोना से सिर्फ 2000 लाशें गई हैं, सिर्फ 2000, है ना, ऐसा ही कुछ है ना भाई। भारत में कोरोना से कितने लोग मरे, और कुल मिलाकर के अगर लाशें जोड़ने लग जाओ तो तुमको वो लाशें ज्यादा मिलेंगी जो भूख से और एक्सीडेंट से मर रही हैं। बोलना मत, विधायक जी नाराज हो जाएंगे, सांसद महोदय नाराज हो जाएंगे, फिर हमारे साथ सेल्फी नहीं लेंगे। सवाल ना करना उनसे, सवाल नहीं कर सकते हो यार। मालूम है तुम लोग क्यों मर रहे हो, पता है ये आम पब्लिक क्यों मर रही मालूम है? क्योंकि वो आम पब्लिक अब मुर्गा बन चुकी है। जिस मुर्गे को पकड़ा जाएगा वो मुर्गा चीखेगा, बाकी सब खामोश, कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई बोल रहा है तो उसको गाली गलौज दी जाएगी, उसको रोका जाएगा कि नहीं बोल सकते हो साहब तुम। हाँ उपेंद्र बंगाल, मैं बकवास कर रहा हूं क्योंकि तेरे बाप है नेता ना, सारे नेता तेरे बाप हैं, और तेरे बाप के खिलाफ तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना। काम की बात करो, तू जाना, तुझे किसने बुलाया है? चाटुकार विधायकों के तलवे चाट, जा अपने विधायक के घर जा, उनके चप्पल चाट। बस आज जो यहां बुरा लग रहा है जिन लोगों को, वो जाकर के अपने विधायकों के घर में लैट्रीन अपनी जबान से साफ करते होंगे। चाटुकार इतने बड़े हैं वो, वरना उनको बुरा ना लगता। अगर गरीब मजदूर मर रहा है, उस पर सवाल किया गया है, तो इन कुत्तों को क्यों बुरा लग रहा है? इन कुत्तों को प्रॉब्लम क्या है, क्या वजह है? कान खोल के इतनी बात सुन लो, मुझे गालियां देने वाले कान खोल के सुन लो, मैं मजदूर नहीं हूं, मैं मजदूर नहीं हूं, याद रखना। फिर भी बात उठाता हूं, और तुम मजदूर हो के भी मजदूर के साथ नहीं खड़े हो, लानत है तुम पर, लानत है तुम पर। किसान हो के किसान की आवाज नहीं बन रहे हो, लानत है तुम पर। मैं किसान नहीं हूं, लेकिन किसानों की आवाज बनता हूं, और तुम नहीं बन रहे हो, तो लानत है तुम्हारी किसानी पर, लानत है तुम्हारे ऐसे नस्ल पर जो किसी के काम ना आ सको। कितनी चाटुकारिता करोगे? विधायकों के चप्पल चाटोगे, उनके घर की गंदगी चाटोगे, क्या करोगे? सांसदों के क्या करोगे? ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्रियों के साथ क्या करोगे? आरती उतारोगे? जाओ आरती उतारो,
आज देखता हूं कितने लोग जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सीएम योगी जिंदाबाद, पीएम मोदी जिंदाबाद करते हैं। देखता हूं कितने लोग करते हैं। आज करो ना, करो आज जाके। 24 लाशें जहां गिरी हैं ना, और 38 जो घायल हुए हैं, उनमें से भी कुछ मरेंगे, चिंता ना करो, चिंता ना करो। जो 38 अभी घायल हैं उसमें ये नहीं है कि वो खतरे से बाहर हैं, उसमें भी कुछ मरेंगे। यानी कुल मिलाकर के 25-30 जो मर रहे हैं, मरे हैं या मर जाएंगे, उनकी लाशों पे जाके खड़े हो जाना और 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके पहुंचना वहां और बताना कि देखो चिंता बिल्कुल ना करना, तुम्हारे लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज आ गया है, बिल्कुल चिंता ना करना, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है तुमको। सही है साहब, वेरी गुड, वेल डन। यही है भारत देश हमारा, यही है हमारा भारत देश, जहां हम कहते थे कि हमारे यहां एक मुजरिम, एक बेगुनाह न मारा जाए, भले 10 मुजरिम छूट जाएं, भले 10 मुजरिम छूट जाएं। लेकिन आज बेगुनाह ही मारा जा रहा है, बेगुनाह ही मारा जा रहा है। जो मुजरिम है ना वो तो निकल गए, जो विधायक हैं मुजरिम हैं, जो कि मुजरिम हैं वो विधायक हैं, वो लग्जरी कारों में निकल गए, उनका एक्सीडेंट नहीं होता है ना, क्योंकि वो लग्जरी कारों में होते हैं और उनके आगे पीछे पुलिस फोर्स होती है। उनके नजदीक कोई ट्रक वाला आ ही नहीं सकता है साहब, ट्रक वाला तो उनको मारता है जो पैदल चल रहे हैं, यानी कि वो जो विधायक बनाते हैं। वाह साहब, हमारा देश गजब है भाई, हमारा देश गजब है। घर बनाने वाला मजदूर जमीन में सोता है बिना छत के, बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, वो जमीन में सोता है, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है वो आपके लिए, है ना। किसान आपके लिए अनाज पैदा करता है, मगर वो भूख से मरता है। वाह साहब, वाह वाह। वोटर आपको वोट दे करके लग्जरी कारों में घुमाता है और खुद ट्रक के टायर के नीचे आ जाता है। वाह साहब, वाह। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये है हमारी भारत माता। देखना, लाशों का अंबार देखना, लाशों का ढेर देखना, थोड़ा सुकून मिलेगा तुम लोगों को। जो राजनीतिक पार्टी के चमचे बन गए हो, गुलाम बन गए हो, उनको सुकून मिलेगा ये बात देख करके कि आज हमारी राजनीतिक पार्टियों द्वारा ये एक बेहतरीन काम किया गया है कि पटरी से लेकर के हाईवे तक कहीं भी चले जाओ, हर जगह लाशें मिलेंगी, हर जगह लाशें मिलेंगी। ये अच्छी बात है। आज ये देश के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ चाहे रेलवे पटरी पे चले जाओ, चाहे हाईवे पे चले जाओ, चाहे लोकल सड़कों पे चले जाओ, चाहे झोपड़ियों में चले जाओ, लाशों का अंबार मिलेंगे। क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे भारत को। ये हमारा न्यू इंडिया इसे कहते हैं, हमारा न्यू इंडिया इसे कहते हैं। देखिएगा, आएंगे साहब, आके कहेंगे, जिसे बताया है अभी तक कि ये मानव की सोच है, ये मानव अपने हिसाब से सोचता है, उस हिसाब से चलता है, मानव प्रवृत्ति है, जाता है, चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पैदल चल रहे हैं हाईवे पे, जो 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, या प्रेग्नेंट औरतें जो हाईवे पे चल रही थी, जिनके रास्ते में उनको जन्म देना पड़ा है बच्चों को, वो सब उनकी आदत है चलने की, शौक है उनको, वो ऐश कर रहे हैं। पता नहीं है हमको, अभी हमको पता ही नहीं चला। हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं इस बात को, वो मजे मारने निकले हैं, पिकनिक पे निकले हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो पैदल चल रहे हैं, वो इतने इतने पैरों के बच्चे जो पैदल चल रहे हैं ना, उनको पिकनिक मनाने चले हैं वो 2-2 हजार किलोमीटर। भाई ये मानव प्रवृत्ति है भाई, मानव सोच है ये। वो पिकनिक मना रहे हैं, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल के वो पिकनिक मनाने निकले हैं। कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि 80 करोड़ मजदूरों को खाना दे दिया गया था 2 महीने का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उपेंद्र, तेरे जैसे कुत्ते जो है बहुत भौंकते हैं। भाई तू जा अपने विधायक के चप्पल ले और अपनी जबान से चाट। तू जा भाई, तू जा, तू यही करेगा, तू यही, तेरा खानदान यही करता होगा, तू यही करेगा, तेरी नस्लें यही करेंगी। और यकीन जान भाई, जिस दिन तेरा परिवार किसी ट्रक के नीचे आ गया ना, इस दिन तू रोता हुआ अगर मेरे सामने पड़ गया, तो मैं भगवान कसम खा के कहता हूं कि देख के तुझे अफसोस नहीं करूंगा, अफसोस नहीं करूंगा। यही कहूंगा कि अच्छा हुआ तेरे साथ हुआ, क्योंकि तू है इस लायक, तू है इस लायक। आज चुप हैं, सारे किसान चुप हैं, सारे मजदूर चुप हैं, सारा मिडिल क्लास चुप है, बोल नहीं सकते हैं ना। 24 लाशें की नहीं बोल नहीं सकते। क्यों? अगर बोल दिया
और हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने हमारे कमेंट्स देख लिए तो उनको बुरा लग जाएगा कि साहब तुमने क्यों बोल दिया। हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय अगर देख लेंगे तो बुरा मान जाएंगे, फिर हमारे घर में आएंगे कैसे, हमारे साथ सेल्फी खिंचाएंगे कैसे, हम कोई रेप करेंगे तो वो हमको छुड़ाएंगे कैसे। इस वजह से वाह साहब वाह, क्या गजब का न्यू इंडिया बनाया है, गुलाम बना दिया है, गुलाम बना दिया है, इनको सबको गुलाम बना दिया है। और ये सब गुलाम बने हैं, ये सब गुलाम बने हैं, किसी की कोई गलती नहीं, इनकी खुद गलती है, इन वोटर्स की खुद गलती है और कोई नहीं। अब कोई है ही नहीं माई का लाल जो इनको बचा सके, ये खुद अपने आप को बचा सकते हैं, जो नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे। हाँ अबे जाहिल रवि सुन, जाहिल गंवार, जिस मोबाइल से तू बैठ के लिख रहा है ये भी तेरे 70 साल में आया है जाहिल गंवार, समझ में आई बात। जिस नेटवर्क का तू सिम डाला है ये भी इसी 70 साल में आया है गंवार, हैं? खाली तू नहीं पैदा हुआ होगा, बस तू पैदा हुआ होगा मोदी के आने के बाद, क्योंकि मोदी ने पैदा किया होगा तुझे, तू नहीं आया होगा, बाकी सब आ गया था, बाकी सब अब ये ना कहना 70 साल में क्या नहीं आया, क्या आया था जो आज तुम बोल रहे हो, बहुत कुछ आया। जिस मोबाइल से तू मुझे गालियां दे रहा है ये मोबाइल भी उसी 70 साल में आए हैं जाहिल। जो लिखना तो सीख गया है ना, ये उसी 70 साल में स्कूल बने थे जहां से तूने सीखा है, समझ आई बात तेरे गंवार चाटुकार। नाजायज औलादे हो तुम लोग किसी नेता की, पक्का है खून में तुम्हारे कमी है, जान लो तुम ये बात अच्छे से। दलाल कहीं के, सबके सब दलाल बैठे हैं, सबके सब दलाल बैठे हैं। साहब अजीब दलाल पैदा हो गए, जैसे ही कहो कि सरकार अच्छा काम नहीं करे वैसे ही दलाल निकल आएंगे। नहीं तुम ये हो, तुम वो हो, वाह 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 दलालों। जब तुम्हारे बाप के ऊपर ट्रक चढ़ जाएगी ना, तुम्हारे बच्चों के ऊपर ट्रक चढ़ जाएगी, उस दिन पूछूंगा तुम्हारी औकात, उस दिन पता चलेगा। जिस दिन तुम्हारे बच्चे भूख से मर रहे होंगे ना, भूख से मर रहे होंगे, तड़प रहे होंगे ना, उस दिन पूछूंगा कि अब बता किस नेता की गुलामी करता था, बता तू। जाहिल कहीं का, हद हो गई है जाहिलियत की। किस दिमाग से सोचते हो, कौन सा गोबर खाया है तुमने, किया क्या है ये बता दो, किया क्या है, कैसे तुम चाटुकारिता कर लेते हो। मैं अपने विधायक को सलाम ना करूं, अपने सांसद को सलाम ना करूं? अच्छा काम करोगे तो इज्जत देंगे, अच्छा काम नहीं करोगे भाड़ में जाओ। तुम्हारे जैसे 50 तो आके मेरे घर में हाथ जोड़ के वोट मांगने आएंगे, भाग यहां से। लेकिन क्या है, हमारे देश में उल्टा है, हमारे देश में उल्टा है। विधायक निकलेंगे तो ऐसे सर झुक जाएगा, ऐसे सर झुकाए खड़े होंगे जैसे गुलाम हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं, तमीज से बात नहीं करेंगे। तू दलाल है, तू दलाल है, तू दलाल है, तेरा परिवार तेरा खानदान दलाल है, तू दलाली करता है किसी नेता की। अगर तू दलाली न करता तो यहां आके मुझे गालियां न देता बेवजह। मैंने तेरे बाप को नहीं कहा था, मैंने राजनीतिक पार्टी के नेताओं को कहा था। तुझे क्यों बुरा लगा? क्योंकि नेता तेरे बाप हैं और असली वाले तो है नहीं, तो नकली होंगे, नाजायज होंगे। तुझे क्यों बुरा लगा? जो किसान मर रहे हैं वो आदमी नहीं है, जो मजदूर सड़कों पे मर रहे हैं वो आदमी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का कोई इनके लिए दायित्व नहीं है, उस क्षेत्र के विधायकों का दायित्व नहीं है। हद होती है। वाह भाई वाह, वाह रे देशवासियों वाह। गोबर खाते हो तुम, अनाज खाने के लायक है नहीं, गोबर खाते हो तुम लोग, पक्का है, वरना तुम लोग इस पे सवाल करते ना कि गाली गलौज। हद कर दिया। लाशों का ढेर है, रेलवे ट्रैक पे चले जाओ तो खून मिलेगा, लाशें मिलेंगी, लाशों के लुथड़े मिलेंगे, चिथड़े मिलेंगे लाशों के। हाईवे पे चले जाओ तो चिथड़े मिलेंगे लाशों के, गलियों में चले जाओ तो चिथड़े मिलेंगे लाशों के। वाह साहब वाह, गजब का न्यू इंडिया बना है। ये हमारा न्यू इंडिया, ये हमारे न्यू इंडिया का पावर है साहब। विश्वगुरु बन गए हम, विश्वगुरु बन गए हम। लाशों के अंबार लगे हैं हमारे यहाँ। आओ आओ विदेशी कैमराज लेकर के और दिखाओ इसमें। मैं तो कहता हूं मोदी जी आपको सेल्फी जरूर लेना चाहिए इस दौरान, आपको उस रेलवे ट्रैक पे भी जाके सेल्फी लेना चाहिए और आपको जाकर के वहां भी सेल्फी लेना चाहिए जहां आज लाशें पड़ी हुई हैं। आई बात समझ में? तब पता चल जाएगा। वहां जाकर के सेल्फी खींचो लाशों के साथ, या कम से कम अंतिम संस्कार जहां हो रहा है वहां तो चले जाओ। और जो कुत्ते हमको यहां मुसलमान के नाम से समझ रहे हैं, वो कुत्ते ये समझ लें कि हम मुसलमान हो सकते हैं, तुम हिंदू हो सकते हो, लेकिन जो मरे हैं वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो गरीब आदमी है, वो मजदूर है जो मर रहा था भूख से। वो घर जा रहा था कि शायद 2 वक्त की रोटी खा सकें और अपने परिवार को खिला सकें, वो मरा है रास्ते में।
वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। जब तक यहां बैठ के मोबाइल पे तुम कर रहे हो ना, तब तक तुमको हिंदू मुसलमान दिख रहा है। जब सड़क पे हाईवे पे निकलोगे तो ट्रक वाला ये नहीं पूछेगा, कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुमको कुचल दें कि ना कुचलें, धर्म बताओ, ये नहीं पूछेगा। ट्रक आएगी मार के चली जाएगी, ट्रेन आएगी और मार के चली जाएगी। जितने पैदल चल रहे होंगे उस 24 में न जाने कितने मासूम बच्चे होंगे, अभी पता चलेगा, लिस्ट आएगी पता चलेगा। न जाने कितने मासूम बच्चे होंगे, न जाने कितनी माएँ होंगी, फिर कितने ऐसे होंगे जो बच्चे मर गए होंगे माँ जिंदा होगी, कितने ऐसे होंगे जो माँ मर गई होगी और बच्चे जिंदा होंगे, पता चलेगा। वो दर्द महसूस नहीं कर सकते हो दलालों, वो दर्द महसूस नहीं कर सकते हो, वो दर्द तुम समझ ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी अपनी माँ का दर्द नहीं समझा है। अगर कभी अपनी माँ का दर्द समझे होते तो उन मासूम बच्चों का दर्द समझते। तुम्हें क्या पता जिसका घर का एक चिराग था, जिसके घर में एक कमाने वाला था और 4-5 खाने वाले थे, अब क्या होगा उस घर का? तुम्हें नहीं पता है साहब, तुम्हें नहीं पता इस बात का। कभी जाना उस परिवार से पूछना कि जो तुम्हारा एक आदमी जाकर के कहीं दूसरे प्रदेश में कमा रहा था, वो तुमको रोजी रोटी तुम्हारी हो रही थी, कोई इंतजाम कर रहा था रोटी की, अब वो हाईवे पे मर गया है, अब कहां से खाओगे? भीख मांगेंगे वो लोग, क्या करेंगे? 20 लाख का पैकेज दिया जाएगा उनको, क्या किया जाएगा? बताओ कहां से उनका इंतजाम होगा? कौन जिम्मेदार है? वो ट्रकें चल सकती हैं जो हाईवे पे कुचल रही हैं और आदमियों को, लेकिन वो बसें नहीं चल सकती हैं जो आदमियों को घर तक पहुंचा सकती हैं। सवाल है साहब, सवाल है, लेकिन किसी माई के लाल में, किसी राजनीतिक पार्टी के माई के लाल में दम नहीं है कि हमारे सवालों के जवाब दे सके। अगर है कोई माई का लाल तो बताओ, टीवी डिबेट करो, जहां बुलाओ के सवाल करूंगा, बताओ। औकात नहीं है किसी के जवाब देने की। वो ट्रकें चल सकती हैं सड़क पर जो मजदूरों को कुचलेंगी, मगर वो बसें नहीं चल सकती हैं जो घर तक पहुंचाएंगी। नहीं, वो बसें नहीं चल सकती हैं। उसके बाद सवाल नहीं कर सकते हैं। सवाल करेंगे, अगर सवाल कर लिया तो उपेंद्र जैसे दलाल जो चंद पैसों के लिए अपनी मां बहन बेच डालते हैं, वो आकर के तुम्हें गालियां देंगे, क्यों नहीं बसें चल सकती? रोडवेज क्यों नहीं चल सकती हैं? ट्रकें क्यों चल रही हैं? ट्रकें चल रही हैं ना, तो रोडवेज क्यों नहीं चल सकती थी? क्या वजह थी जो सरकारी रोडवेज नहीं चल सकती हैं, घर तक नहीं पहुंचा सकती हैं? क्यों? एसी बसें, एसी ट्रेनें चल सकती हैं, एसी ट्रेनें चल सकती हैं, तो ये नॉर्मल ट्रेनें क्यों नहीं चल सकती हैं? नॉर्मल ट्रेनें क्यों नहीं चल सकती हैं? आखिर क्या वजह है? जरूरी है कि उसके अंदर 100 की सीट पे 500 बिठाओ, 100 की सीट पे 50 बिठाओ। 20 लाख करोड़ किसके लिए है? क्या है सारा पैसा? ये पीएम केयर फंड का पैसा किसके लिए है? जो दान मिला है ये किसके लिए है? कहां जाएगा ये? क्यों नहीं चल सकता है? अगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश नहीं भेज सकते हो एक मजदूर को, तो सरकार किस काम की? विधायक किस लिए चुना था? सांसद किस लिए चुना था? क्या है? लेकिन सवाल नहीं कर सकते हो साहब। सवाल कर लिया तो देशद्रोही हो जाओगे, सवाल कर लिया तो मार दिए जाओगे। मां की गोद में 4 महीने के बच्चे ने दम तोड़ा पैदल धूप से, बताओ, पैदल धूप से गांव जा रहे थे। वाह साहब वाह, वाह साहब वाह। बहुत सारी वीडियो आ रही हैं ऐसी जो माएँ अपनी गोद में लेकर के बच्चों को तड़प रही हैं उनके इलाज के लिए। ये पैदल चलते चलते थक गई हैं, उनके बच्चों की मौतें हो गई हैं। मेरी औकात पता लगाएगा तेरा विधायक बिक जाएगा बे उपेंद्र भंगल। सुन, मेरी औकात पे अगर पता करने आ गया तू, तो तेरे जो विधायक होंगे उनकी औकात बिक जाएगी। समझ आई बात? तेरे जो नाजायज बाप विधायक और सांसद बैठे हैं उनकी बिक जाएगी, बिक जाएंगे साले वो। सुन ले, आज मेरी औकात के बारे में पता ना कर। चल तू भाई, तुझे बहुत इज्जत से करता हूं, तुझे मैं बहुत इज्जत से बात करता हूं। भाई उपेंद्र भाई, एक काम कीजिए, आप अपने क्षेत्र के विधायक को मेरे सामने बिठाइए, जितना पैकेज वो देगा कैश में, उतना पैकेज मैं दूंगा कैश में। चलिए विधायक की उपेंद्र भाई बताइए, उपेंद्र भाई बताइए, करेंगे? बताइए उपेंद्र भाई, अपने विधायक को लाएंगे आप? जितना कैश में राहत देगा अपने क्षेत्र वासियों के लिए, उतना मैं अपने देशवासियों के लिए कैश में दूंगा, उस जगह से उठूंगा नहीं। अगर हिल गया तो 100 जूते पब्लिक के सामने मारना, गर्दन काट लेना। बोलो उपेंद्र भाई, मान जाइए। उपेंद्र भाई अपने विधायक को ले आइए, प्लीज उपेंद्र भाई अपने विधायक को ले आइए, हम उतना कैश में देंगे। उपेंद्र भाई हम कैश में देंगे। बताइए सर, हुक्म करिए, कहां पहुंचना है सर? बताइए कहां पहुंचना है? दलाली मत कीजिएगा सर, साफ साफ बोलिएगा अपने विधायक को ला सकते हैं या नहीं? प्लीज बता दीजिए,
पूरा कैश में दूंगा, पूरा कैश में दूंगा। 2-2 हजार के वो लाल वाले नोट जो होते हैं ना, वो दूंगा। प्लीज बता दीजिए सर, बताइए मुझे कहां आना है, बताइए मुझे कहां पहुंचना है। आपके विधायक के बराबर पैकेज दूंगा और कैश में दूंगा, नगद दूंगा, 1 रुपए ज्यादा दूंगा। सर बता दीजिए कहां से आना है, बताइए सर कहां आना है, मुझे बता दीजिए सर। चलिए अपने विधायक से कहिए 10 बस चलवा दे, 10 बसें चलवा दे दिल्ली या मुंबई से, यूपी या बिहार के लिए, कहीं के लिए, कहीं के मजदूरों के लिए 10, मैं 11 चलवाऊंगा। सर प्लीज बता दीजिए कहां चलवाना है, सर बता दीजिए कहां चलवाना है। आपके विधायक से हर एक काम ज्यादा करूंगा। बोलिए सर, मैं विधायक नहीं हूं, मैं सांसद नहीं हूं, मैं नेता नहीं हूं, कोई पैसा मेरे पास नहीं आता है, फिर भी मैं दूंगा, मैं दूंगा, कैश में दूंगा, आपके हाथ में दूंगा। बताइए सर कहां पहुंचना है, बता दीजिए। और सर अगर आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो प्लीज अब अपनी जबान मत खोलिएगा, प्लीज अपनी जबान मत खोलिएगा, प्लीज समझ जाइए इस बात को, समझ में आई बात, अब मत बोलिएगा प्लीज, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। यहां बैठ के जब बोलता हूं ना, तो औकात रखता हूं कि किसी विधायक की बराबरी कर सकूं, किसी विधायक के बराबर किसी गरीब की मदद कर सकूं, इतनी औकात रखता हूं, तब बात करता हूं तुमसे। और जितना किया है ना, जितने परिवारों को किया है, तुम्हारे क्षेत्र के सांसद को बुला लेना, अपने क्षेत्र के सांसद को बुला लेना और उससे कहना कि वो अपना हिसाब किताब दिखा दे कि अभी इस लॉकडाउन में उसने कितने को पहुंचाया है, कितनों को तक मदद पहुंचाई है, और मैं अपना दिखा दूं। चलो बदल लेते हैं, बदल लेते हैं। जितनों को उसने किया है वो हमको भेज दे, हम कर देंगे उतनों को, और जितनों को हमने किया है वो हम उसको भेज दें, वो कर दे उतनों की। बोलो, है सांसद में औकात? आपके सांसद में औकात है इतनी क्या? बता दीजिए साहब। अरे उंगलियों पे गिनने वाले नेता हैं, एक बिहार के पप्पू यादव हैं, 2-4 और लोग नेता हैं, ऐसे कुछ लोग हैं उंगलियों पे गिनने वाले जो कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है साहब। पता है कितने विधायक हैं, पता है कितने सांसद हैं, पता है आपको देश में क्या चल रहा है, पता है कितना पैसा खाया जा रहा है, पता है आपके नाम पे कितने बिलियन करोड़ आपसे जो दूसरे देशों से उधार ले लिया गया है आपके नाम पे, पता है? साहब आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ हो, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप जिनके लिए लड़ रहे हो वो क्या कर रहे हैं। आप गलतफहमी में जी रहे हो, आप गलतफहमी में जी रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, लुट जाओगे। तुम्हारी माएं तुम्हारे आगे भूख से तड़प के मर जाएंगी, उनको खाना नहीं खिला पाओगे। मान जाओ, अभी मासूम बच्चों की तड़पती हुई लाशें देखी हैं, भूख से तड़पती हुई लाशें। साहब अब तो समझ जाओ, ना करो गुलामी, किसी राजनीतिक पार्टी की ना करो, किसी की ना करो साहब, आजाद हो जाओ, इन राजनीतिक पार्टियों से आजाद हो जाओ, इनकी गुलामी करना बंद कर दो। जो काम करे वो वोट ले, काम नहीं करे वोट नहीं मिलेगा, साफ बात। हम क्यों वोट करें, हम क्यों वोट करें उनको, हम किस बिना पे वोट करें? आपके यहाँ जो सांसद है, आपके यहाँ जो विधायक है, आप उनको किस बिना पे वोट करते हो, क्या सोच के उनको वोट करते हो, बताओ ना। है किसी में हिम्मत की बताए? नहीं साहब, कोई नहीं बता पाएगा, कोई बता ही नहीं पाएगा कि हम किस बिना पे वोट करते हैं। हाँ, जाति का खड़ा है, हमारे धर्म का खड़ा है, हमारे पार्टी का खड़ा है। शांति से तो कर रहा हूं माननीय उपेंद्र जी, मैं शांति से बात कर रहा हूं। माननीय उपेंद्र जी, आप बताइए आपके विधायक ने कितना पैकेज दिया है, मैं देने को तैयार हूं। माननीय विधायक के चमचे जी, सॉरी, चलो चमचे कह दिया होगा, गलती हो गई, माननीय माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा। चलिए आप अपने विधायक को लाइए, आपने विधायक को जिंदगी भर के लिए सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। अगर उनसे 1 रुपया कम दिया तो जिंदगी भर के लिए सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, अपनी गर्दन कटवाने का स्टाम्प पे लिख दूंगा कि इस विधायक से कम दिया तो अपनी गर्दन कटवा दूंगा। बोलो सर, अपने विधायक को कब और कहां ला रहे? पब्लिक के बीच लाओ, पब्लिक के बीच, जब चाहो जहां चाहो, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। पब्लिक के बीच लाओ सर। माननीय उपेंद्र जी, अगर आप तैयार हैं तो कृपया मुझे फौरन बताएं, प्लीज बताइए विधायक जी। आपको विधायक कह देता हूं क्योंकि आप इतना ज्यादा चिढ़ रहे हैं विधायकों को बोलने के लिए ना, तो आप बता दीजिए सर। नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता है कि आपका विधायक आपसे लूटेगा, खाएगा नहीं, है ना। हाँ, मुद्दा अच्छा है मगर समय नहीं। अब समय आप डिसाइड करेंगे, अब समय आप डिसाइड करेंगे, अब समय आप बताएंगे कि साहब ये समय है, अब बोलो। अब भाई साहब क्या है ना, इस गले में किसी राजनीति का कोई पट्टा नहीं है। मेरे गले में देख लो, बिल्कुल पाक साफ गला है, कोई पट्टा नहीं बांध के रखा है किसी का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई पट्टा बांध के नहीं रखा है। इसलिए हर समय सवाल करेंगे, और अगर ये समय नहीं है तो समय कब आएगा साहब? 24 लाशें आज गिरी है ना, आज सवाल ना करें, कब सवाल करेंगे फिर? 16 लाशें अभी 4 दिन पहले गिर चुकी है ना, तो सवाल कब होंगे?
अभी समय नहीं आया है। चलिए मान लेते हैं जब 240 लाशें गिर जाएंगी तब समय आएगा, 24,000 लाशें गिर जाएंगी तब समय आएगा। बताइए सर समय कब आएगा? अगर आप बताना चाहते हैं समय तो आप ही बता दीजिए कि कब समय आएगा। कुछ वीडियोस जो आती रहती हैं आप लोग देखते होंगे, दिखाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग देखते रहे होंगे लगातार जो बच्चे मर रहे हैं भूख से, रास्ते में चलते चलते जो मर जा रहे हैं, गाड़ियां पलट जा रही हैं, लोग मर जा रहे हैं, क्योंकि एक एक गाड़ी पे एक एक ऑटो जो होता है ना, उस ऑटो पे 30-30 40-40 लोग लद के आ रहे हैं। जाहिर है पैदल चलेंगे कई हज़ार किलोमीटर तो क्या होगा, लेकिन रोडवेज बसें नहीं चलाई जा सकती हैं, उनको सैनिटाइज करके उनको नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। किसके लिए? उनके लिए जो टैक्स देते हैं, उनके लिए जो अनाज पैदा करते हैं, उनके लिए जो वोट देते हैं, उनके लिए जो विधायक बनाते हैं, उनके लिए जो मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनके लिए जो सांसद बनाते हैं और उनके लिए जो प्रधानमंत्री बनाते हैं, उनके लिए पैसा नहीं है। देश में सरकार के पास कोई पैसा नहीं है उनके लिए। रोडवेज बसों को चलाया नहीं जा सकता है, ट्रेनों को चलाया नहीं जा सकता है। अपना एड्रेस बताओ। मैं बिल्कुल नहीं, अपना एड्रेस नहीं, तुम अपना एड्रेस बताओ भाई। विधायक से बात कराओ, सबके सामने कराओ, यहाँ 700 लोग सुन रहे हैं, 700 लोग के सामने कराऊं। ये जिस दिन मुझे मेंशन करके लिख देंगे, जिस दिन लिख देंगे कि मेरे विधायक तैयार हैं बात करने के लिए, उस दिन मैं आऊंगा, उस दिन बात करूंगा। लगातार जितना पैसा इनके विधायक देंगे गरीबों को, उससे 1 रुपया ज्यादा दूंगा। मैं खुला चैलेंज 700 लोगों के सामने कर रहा हूं। ये हिस्ट्री हमको, ये हिसाब किताब न समझाओ कि अपना एड्रेस बताओ, ठीक है? हमको ये बताओ तुम्हारा विधायक कौन है, बुलाओ विधायक को, हम तैयार हैं। यहाँ 700 आदमी हैं, उस दिन 7 लाख आदमी होंगे, लेकिन बुलाओ अपने विधायक को। ऐसे नहीं साहब, ऐसे नहीं कि अपना एड्रेस बताओ हम वहां आएंगे। नहीं 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 नहीं, ये गोली किसी और को देना। क्या है ना साहब, यहाँ बैठने से पहले बहुत ट्रेंड हो चुका हूँ, बहुत ट्रेंड हो चुका हूँ। हम ये गुंडई, ये मवाली पर बहुत कर चुका हूँ साहब। सरकार के अगेंस्ट खड़े हो तो फिर गालियां क्यों दे रहे थे? अभी अगर सरकार के अगेंस्ट खड़े हो तो अभी मेरी माँ बहन क्यों कर रहे थे? आगे ठीक से सरकार के अगेंस्ट हो अब तो फिर क्यों बुरा लग गया था? अभी तक हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था सीधे, यहाँ पे 700 लोग हैं, हमने किसी को नहीं पकड़ लिया नाम कि उनका नाम पकड़ गालियां देने लग जाए हम हैं? किसको कहा था हमने? नेताओं को कहा था ना, क्यों बुरा लग गया था यार? ये ना दोगलीपन की बात है ना। क्या करो, तुम्हारे कमेंट्स होंगे, अगर डिलीट ना करो तो कमेंट्स होंगे, पहले के पढ़ लेना है। अगर डिलीट नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही नहीं पकड़ लिया तुमको, ऐसे नहीं हम बोलने लग गए तुमसे, फिर अपने विधायक को लेके आओ। साहब क्या है ना, ये दोगलापन ना किया करो। अगर किसी सरकार का या किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी विधायक सांसद की चाटुकारिता नहीं कर रहे हो तो खुल के आओ मैदान में और पूछो, कहो कि क्या किया है तुमने, कितने वोट मिले थे, उतने लोग भूखे कैसे मर रहे हैं, जितने वोट तुमको मिले थे उतने लोग कैसे भूखे मर गए। लेकिन नहीं साहब, सवाल नहीं कर सकते। हाँ स्वामी ओम जी, हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग तो आपके पास है रेप करने की। आप स्वामी ओम है ना, तो आपके पास ट्रेनिंग है रेप करने की, है ना? आपके पास ट्रेनिंग होगी, मेरे पास ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। ऐसी ट्रेनिंग मुझे नहीं चाहिए साहब, माफ कीजिएगा। जो आपके नेता आपको ट्रेनिंग देते हैं रेप करने की, वो मुझे नहीं चाहिए। तो भैया जी, राजनीतिक पार्टियों के तलवे चाटना, अपने विधायकों के तलवे चाटना, अपने सांसदों के तलवे चाटना बंद कर दो। उनसे सवाल करो, सवाल। हाँ, हम मुसलमान का नाम खराब कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम मुसलमान का नाम खराब कर रहे हैं। सुन लो भाइयों सब लोग, हम मुसलमान का नाम खराब कर रहे हैं। सही है, वेल डन, वेल डन। हम मुसलमान का नाम खराब कर रहे हैं। मुसलमान दिख गया मुझ में, इंसान नहीं दिखा। यही चश्मा जो तुम्हारे ऊपर लगा है ना, अंधे हो जिससे तुम लोग, जिससे धर्म नाप लेते हो, इसीलिए परेशान हो और रहोगे। कोई कुछ नहीं कर सकता है तुम्हारा। तुम्हें मार तो सकता है, कोई जिंदा नहीं कर सकता है। तुम्हें भूखा तो मार देगा, कोई खाना नहीं खिलाएगा। लेकिन साहब, तुम लोग एक चश्मा लगा लो, जिसमें हिंदू तौल लो, मुसलमान तौल लो, कांग्रेसी तौल लो, सपाई तौल लो, बसपाई तौल लो, भाजपाई तौल लो, बस यही तौलना है। इंसान तो कोई है ही नहीं भारत में, इंसान कोई बचा ही नहीं है। सब किसी राजनीतिक पार्टी के चमचे हैं, सब किसी राजनीतिक पार्टी के तलवे चाट रहे हैं। मुझे कोई डाउट नहीं होता ये कहने में, कोई शर्म नहीं आती है, मुझे कोई डर नहीं लगता है। खुल के कहता हूं भाई, राजनीतिक पार्टियों की चमचागिरी, अपने नेताओं के तलवा चाटना जब तक बंद नहीं करोगे तब तक तुम्हारा हाल यही रहेगा। आज 2 मरे हैं, कल 10 मरेंगे, 50 मरे हैं, 100 मरेंगे, 1000 मरेंगे। नाम तो बताओ। अभी तक नाम तक नहीं पता है मेरा, तो फिर क्या बात करते हो यार? फिर मत पूछो ना। आगे हो गए पता नहीं कहां से उठ के और बोलने लग गए होगे, है ना? अपने विधायक को लेके आओ, अपने विधायक को लेके आओ। चैलेंज करता हूं जितने लोग सुन रहे हैं सबके सामने,
जितना तुम्हारा विधायक तुम्हारे क्षेत्र के लिए करेगा उससे ज्यादा हम करेंगे। अपने विधायक के लेके आओ, हमसे ना उलझा करो, हमसे ना उलझा करो, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे विधायक भी बेइज्जत हो जाएंगे, तुम्हारे सांसद भी बेइज्जत हो जाएंगे। उनकी असलियतें भी खोल के रख दूंगा। रेपिस्टों की कितने केस हैं उनके खिलाफ, कितने रेप कर चुके हैं वो, कितने रेप कर चुके हैं, कितने मर्डर कर चुके हैं, कितनी जमीनों पे कब्जा कर चुके, खोल दूंगा। फिर दिक्कत हो जाएगी साहब, दिक्कत हो जाएगी। फिर तुम अपने चक्कर में अपने विधायक को, अपने नेता को नंगा मत करवाओ। नंगे हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे सबके सामने, पब्लिक के सामने नंगे हो जाएंगे। खैर, मजे की बात यह है कि अभी भी आप सब उसी में जुटे हुए हैं जो आपको दिया गया है, और आप लोग वही कर रहे हैं। अभी कम लाशें हैं। मुझे अफसोस होता है देख करके, मुझे अपने देशवासियों पर अफसोस होता है कि उनका ज़मीर इतना मर चुका है कि उनकी लाशें देखने के बाद भी उनका ज़मीर जगता नहीं है। अफसोस है इस बात का। सवाल नहीं कर सकते हो। 137 करोड़ हो ना, कितने नेता हैं? एक विधायक से अगर सवाल करने लग जाओ, कितने लोग, तुम लोग कितने वोटर हैं जो सवाल कर सकते हैं एक विधायक से? 2-4-5 लाख तो है ना। अगर 2-4-5 लाख लोग मिल करके एक आदमी से अगर सवाल नहीं कर सकते हो तो फिर लाना से तुम पर। मैं अपने विधायक का नाम क्या बताऊं? मुझे नाम, फिर वही बात, मैं अपने को क्यों बताऊं? तुम्हारे का कह रहा हूं। चाटुकारिता चमचागिरी तुम कराओ। मैं तो अपने विधायक को कुछ नहीं समझता हूं। मैं अपने विधायक को कुछ नहीं समझता हूं सिवाय अपने नौकर के। मैं अपने विधायक को अपना नौकर समझता हूं, मालिक नहीं समझता हूं उसको। हमने वोट किया है तब वो विधायक बना है। हम सवाल करते हैं उससे। आई बात समझ में? हमको ये ना सिखाओ कि अपने विधायक का नाम बताओ। तुम अपने विधायक को लेके आओ, अपने क्षेत्र के विधायक को लेके आओ, जिसकी चाटुकारिता यहां कर रहे हो उसको लेके आओ, तब बताएंगे, तब हम आएंगे मैदान में। बताओ, है हिम्मत तो हम अपनी स्टोरी बता दें, कौन है, क्यों है, कैसे हैं, कहां के हैं। मगर इनके विधायक के लिए कोई तैयार नहीं है। ये अपने विधायक को नहीं ला पाएंगे, मुझे पता है। अपने विधायक के पास अगर तुम जाओ, हालांकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस तुम अपने विधायक के पास चले जाओ और उससे कहो कि विधायक जी, अगर टाइम मिल गया विधायक के पास मिलने का, तो जाओगे, विधायक जी नमस्ते साहब, नमस्ते नमस्ते, ऐसे करते हो ना, नमस्ते नमस्ते, मतलब सर जो है जितनी बार मार पाओगे अपना मार लोगे हाथ पे पहले, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और सर हाँ ऐसे करेगा, नहीं ऐसे कर देगा, बस हिला देगा खोपड़ी उसके बाद चला जाएगा। क्या है भाई, गार्ड हल्का के बाहर भेज देगा। अगर बाई चांस थोड़ा सा पावर होगा, थोड़ा सा मिडिल क्लास में आते होगे, मजदूर नहीं होगे, किसान नहीं होगे, थोड़ा मिडिल क्लास में आते होगे, 4 व्हीलर से गए होगे उसके यहाँ, बाहर दरवाजे पे स्कॉर्पियो खड़ी होगी, तब क्या करेगा? हाँ भाई क्या चाहिए, क्या बात है? साहब भूख से मर रहे हैं, जहां ये कह दिया। हालांकि स्कॉर्पियो होगी तो कहां भूख से मर रहे होगे। अगर बाई चांस मान लो किसी गरीब के लिए गए होगे कि साहब भूख से मर रहे हैं, हम क्या करें, ठेका ले रखे हैं तुम्हारा, हड़का के भगा देगा। उससे तुम कहीं नहीं पाओगे कि साहब आओ मैदान में और करो समाज सेवा, करो समाज सेवा, करो, आओ, जितना पैकेज तुमको मिलता है, जितना पैसा मिलता है, आओ उसका खर्च दिखाओ, मुझे खर्च करके दिखाओ, खर्च करो। कहां दिखाओगे? कहोगे विधायक के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो सकते हो क्या? नहीं खड़े हो सकते हो। सांसद तो बहुत दूर की बात है साहब, विधायक के आगे खड़े नहीं हो सकते हो। कहीं लाल बत्ती मिल गई उसको ना, अब तो नहीं मिलती है, लेकिन लाल बत्ती वाला हो गया ना, यानी मंत्री हो गया ना, तो रोड पहले साफ कर दी जाएगी, उसके बाद वो आएगा। आसपास कोई फरियादी नहीं होना चाहिए, कोई भूखा नहीं होना चाहिए जो कह दे कि साहब हम भूखे हैं। ना ना, नहीं हो सकता। मैंने उनको तो देखा है कि मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे और लोग बैनर दिखा रहे थे, बेरोजगार लोग, तो उनसे कह रहे थे जिंदगी भर बेरोजगार बना के छोड़ दूंगा, भूखे मरोगे, हटाओ बैनर यहां से। उनको भी देखा है। तुम्हारे नेता कितने अच्छे हैं मुझे सब पता है साहब, तुम्हारे नेताओं की असलियत मुझे मालूम है, तुम्हारे नेताओं के गिरगिट जैसे रंग मुझे मालूम है, तुम्हारे नेताओं की चाटुकारिता, जो दूसरे नेताओं की चाटुकारिता, अपने से बड़े नेता की चाटुकारिता करते हैं, उनको भी पता है। एक सांसद का किस्सा सुनाऊं, एक सांसद का, कुछ नहीं थी, सिर्फ गुलामी करती थी, तलवे चाटती थी एक नेता की, बड़े नेता की, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता था, वो सांसद बन गई, उसको टिकट मिल गया और सांसद बन गई। 5 साल सांसद रही। उस जिले में उस सांसद महोदया से बड़ा बंगला किसी का नहीं है, और कुछ नहीं थी, 10 लाख की हैसियत नहीं थी,
10 करोड़ का बंगला है, कभी आओ दिखाता हूं। सांसद महोदया, जितनी गाड़ियां उनके पीछे चल रही हैं ना, उतनी तो कभी रोड पे चलते देखा नहीं होगा उन्होंने एक लाइन से। हाँ, मुझे पता था यहां तुम्हारे जो गोबर भरा है उपेंद्र भगल, यहां जो तुम्हारे गोबर भरा है, कुत्ते का गू जो भरा है, वो यही कहेगा, मुझे पता था। मैं विधायक की बात करता जा रहा हूं कि विधायक लेके आओ अपना। मुझे नहीं पता तुम कहां के हो, तुम्हारे यहां विधायक कौन है, मुझे नहीं पता किस पार्टी का है, विधायक हो बस, लेकिन तुम यहां लिख दिए ओवीसी पार्टी के हो। हालांकि तुमको ओवैसी लिखना, और यकीन जानो ये आदमी ओवैसी लिख नहीं पाएगा, यकीन जानो ये आदमी असद ओवैसी का पूरा नाम नहीं लिख पाएगा, यकीन जान लो। चैलेंज करता हूं इसको, अगर कहीं से अभी कॉपी पेस्ट ना मारे तो लिख नहीं पाएगा, यकीन जान लो नहीं लिख पाएगा, वरना ये ओवैसी न लिखता। हालांकि मैं नहीं हूं उनकी पार्टी का, लेकिन फिर भी इसने लिखा ओवैसी पार्टी के होगे। अच्छा, अगर तुम ये मानते हो कि ओवीसी पार्टी का जो होता है वो सरकार से सवाल कर लेता है, अगर ये तुम मानते हो तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि ओवैसी अच्छा है। मैंने कहा नहीं है आज तक। हाँ, ये बात जरूर है, अभी जो ओवैसी बांट रहा है, सामान अनाज जो बांट रहा है, वो काबिले तारीफ है, उसकी मैं तारीफ करता हूं। जो एनजीओ के लोग बांट रहे हैं, जो पर्सनल लोग बांट रहे हैं, उनकी तारीफ है। उसी के साथ साथ इस विधायक की, सांसद की तारीफ इस वजह से है। अकबर ओवैसी जो विधायक है और सांसद असद ओवैसी, ये जो दोनों हैं, इनकी मैं तारीफ करता हूं। क्यों? क्योंकि इस टाइम ये अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में कम से कम अनाज तो बांट रहे हैं, इसलिए तारीफ करता हूं। नहीं बांटते तो इनकी भी वही हाल होती जो सबकी हो रही है, और रही है इनकी भी वही हाल। लेकिन अगर तुम ये मानते हो कि इतनी बेबाकी से बोलना, या किसी सवाल कर लेना प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से या विधायकों से सवाल कर लेना, या तुम ये मानते हो कि तुम्हारे विधायक के बराबर औकात रखने वाला एक ओवीसी पार्टी का ही हो सकता है, तो ये ओवीसी पार्टी के समर्थकों के लिए सौभाग्य की बात होगी। तुम ये मानते हो कि जो सवाल कर ले सरकार से वो ओवैसी पार्टी का है, इस काम तो अच्छा है सवाल करना, तो यानी कि ओवैसी पार्टी का काम अच्छा हो रहा है। क्या ख्याल है फिर? मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से क्या ख्याल है? गरीब को खाना खिलाना अगर ओवैसी पार्टी से समर्थन है तो फिर मजे की बात है। तो हर आदमी को ओवैसी समर्थक होना चाहिए, हर आदमी से गरीब को खाना खिलाए। है बताओ, है कुछ दम यार? कुछ तो दम की बात किया करो, कुछ तो दम की बात किया करो, कोई तो लॉजिक बताया करो। है कुछ भी, मतलब जो आया वो ठीक। और चूंकि मुसलमान है तो जाहिर सी बात है वो देशद्रोही होगा, जाहिर सी बात है वो आतंकवादी होगा, अर्नब नक्सलवाद होगा ना, अर्बन नक्सलवाद है ना, अर्बन नक्सलवाद। बहुत बढ़िया बढ़िया नाम निकलते हैं हमारे देश में देशवासियों के लिए, अर्बन नक्सल है ना। हाँ, दिखा दिया ना असली रंग। अबे तो भाई मेरे, अभी तक तुझे मैं कह रहा था इज्जत से, अब सुन, उपेंद्र की नाजायज औलाद, विधायक की नाजायज औलाद उपेंद्र, सुन कुत्ते की औलाद, तू ला अपने विधायक को, तेरी औकात है, तेरी हैसियत है तो ला अपने विधायक को। तू इतनी देर से प्यार से कह रहा हूं, तेरी समझ नहीं आया है। ला अपने विधायक को, तू तेरी औकात है तो ला के दिखा कुत्ते की नाजायज औलाद। बुला अपने नेताओं को, तू बुला अपने सांसद को, कुत्ता कहीं का। कब से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा तेरे, कब से समझा रहा हूं इज्जत से कि लेके आ अपने विधायक को। औकात में है ही नहीं है, अपनी औकात भूल गया। बेहुदा कहीं का, जाहिल गंवार, तलवे चाटने वाला कुत्ता। जैसे घर में कोई कुत्ता पाल लो तो जब कोई घर का मालिक पहुंचता है तो वो फौरन आ जाता है, पैर चाटने लगता है। इनका वही हाल है, इनका वही हाल है। विधायक की बात आई, तलवे चाटने पहुंच गए तलवे चाटने। क्यों भाई? तेरे क्षेत्र में कौन सी पार्टी के विधायक है मैंने नहीं पूछा तुझसे। तू किस पार्टी को समर्थन करता है मैंने नहीं पूछा। मैं हर पार्टी को कहता हूं, लेकिन तुझे बुरा लग रहा है। क्यों भाई? हर पार्टी के विधायक को, सांसद को अपना बाप बना के बिठाए हो, हद करते हो। न नाम, न पता, न एड्रेस, चले आए दलाल कहीं के। बिल्कुल ये सुनना ही चाहता था। कब से मैं कह रहा हूं भाई अपने विधायक को ले आओ, जितना वो करेगा उससे ज्यादा करूंगा। बता दो भाई, भाई भाई कर रहा हूं, औकात में नहीं है। क्योंकि कुत्ते को कुत्ता ही कहना चाहिए, जो कुत्ता होता है उसको कुत्ता ही कहा जाता है। और तू कुत्ता है तू क्या होता है बे? हैं? स्वामी ओम, फर्जी आईडी, फर्जी नामक जाहिल साले गंवार कुत्ता। लगा लेंगे दूसरे के, चल भग, लगा लेंगे दूसरों की नाम, दूसरों का
आईडी दूसरों की, फोटो दूसरों का नाजायज हो गया? अपनी पहचान छुपाते शर्म आ रही है? छुपाओगे अपनी पहचान, बताओगे तो शर्म आती है तुमको? अपने बाप का नाम जोड़ोगे अपने साथ तो शर्म आएगी तुमको? लानत है तुम पर जो फर्जी आईडी बना के आते हो। अपने बाप का नाम छुपा रहे हैं, दूसरों के बाप का नाम अपने ऊपर लगा रहे हैं। ये सभ्यता से बात कर रहे हो? दिखा दिया अपने रंग, वो ऐसी पार्टी का होगा तू, ये सभ्यता है तेरी? हैं? तुझसे कितनी सभ्यता से बात किया मैंने, भाई भाई करके बात किया तुझसे, तू औकात में नहीं आया। ये सभ्यता है इसकी, दलाली कर रहा है पार्टियों की, सभ्यता है इसकी ये। बस दलाल कहीं के, जाहिल। कान खोल के सुन लो सबके सब, कान खोल के अच्छे से सुन लो सबके सब। जितने भी दलाल हो, जितने भी पार्टियों की चमचागिरी करते हो, मुझसे दूर ही रहा करो, दूर ही रहा करो, जिसी में तुम्हारी और तुम्हारे विधायक और सांसद की खाए रहे। वरना नंगा कर दूंगा तुम सबको, बता रहा हूं, नंगा कर दूंगा। चाहे जिस पार्टी से हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी राजनीतिक पार्टी के तलवे नहीं चाटता हूं मैं। गुलाम बना के रखा है पूरे देश को, मर रहे हैं लोग भूख से, साले आए हैं यहां पर हमसे दलाली खाने, दलाल कहीं के। तो ठीक है, अच्छे से समझ लो इस बात को, बहुत अच्छे से। 24 लाशें आज हाईवे पर हैं, 24 लाशों के खून से वो हाईवे लाल हुआ है। जिम्मेदार कौन है ये तुम्हें तय करना है, जिम्मेदारी किसको दी है ये तुम्हें तय करना है। किसको जिम्मेदारी दी थी, जिसने जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई है, ये तुम्हें तय करना है। और नेक्स्ट चुनाव जब आएगा ना, फिर जाति पे, धर्म पे, पार्टी पे फिर वोट करोगे तुम ही लोग वोट करोगे। और फिर से तुम ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दोगे, ऐसे को विधायक बनाओगे, ऐसे को सांसद बनाओगे कि फिर वो तुम्हारे काम ना आए। अगर ढूंढ सकते हो तो अपने क्षेत्र के लिए एक अच्छा इंसान ढूंढ लो, जो कम से कम तुम्हें राज्य का, तुम्हारे क्षेत्र का विधायक और सांसद बन सके, उसके बाद तुम्हारे लिए काम कर सके। अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, और नहीं तो ऐसे ही जिंदगी भर गुलामी करते रहोगे। एक बार इनको, एक बार उनको, एक बार इस पार्टी को, एक बार उस पार्टी को, पार्टी बदलते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा खून नहीं जलता होगा। मासूम बच्चों के इतने इतने पैर हैं, इतने इतने पैर हैं, वो हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तारीफ करूं, हंसूं या रोऊं, दुख जताऊं या खुशी जताऊं, आत्मनिर्भर भारत, हजारों किलोमीटर चल रहे हैं मासूम बच्चे। माएं, प्रेग्नेंट माएं रास्ते में जन्म दे रही हैं बच्चों को, हाईवे पे, सड़कों पे। यही देश बना दिया यार तुमने, क्या बना के रखा है इसको तुमने? ये हाल हो गया है यार। अल्फाज मेरे पास बहुत बुरे हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूं। बहुत बुरे अल्फाज हैं, बहुत बुरे हाल हैं। जो माएं आज मजबूर हुई हैं हाईवे पर अपने बच्चों को जन्म देने पे ना, किसी देश में कुत्ते भी इस तरह की सिचुएशन में नहीं आते हैं। बाकी तुम समझ जाओ, हम कहना नहीं चाहते हैं। शर्म आती है इस बात को देख करके, शर्म आती है इस बात को देख करके कि हमारे देश में आज माएं मजबूर हो गई हैं, इतनी ज्यादा मजबूर हो गई हैं कि वो हाईवे पर बच्चों को जन्म दे रही हैं। खत्म हो गए हॉस्पिटल हमारे, खत्म हो गई सरकारी संस्थाएं, खत्म हो गई सरकार की चीजें, सब खत्म हो गया भारत। अब तो न्यू इंडिया है ये ना, तो न्यू इंडिया है ये। कमाल करते हो साहब, वाह रे देश, वाह क्या देश बनाया है, वाह क्या देश बनाया है साहब। गजब का बोले हो, बहुत गजब देश बनाया हो। न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, स्किल इंडिया। कितने इंडिया है तुम्हारे पास, कितने इंडिया है तुम्हारे पास, कितने इंडिया। एक ही कमेंट्स करने वाले को सिवाय लात मार के भगाने के और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सिर्फ एक लात मार के भगा सकता हूं एक ही कमेंट्स कॉपी करने वाले को। लेकिन कमाल है सब, कमाल है। और किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर दम नहीं है कि वो आज सवाल कर ले सीधे। सारे राजनीतिक पार्टियों को चैलेंज कर रहा हूं, एक टीवी डिबेट में बुला लो, बस एक में तुम सबको ना वहां दौड़ा के भगाऊंगा, बता रहा हूं। करते क्या हो, बात हो रही है मजदूर की, लेकिन मजदूर का कोई आदमी वहां नहीं बैठता है। राजनीतिक पार्टियों के लोग बैठते हैं और बात करते हैं मजदूर की। एसी से निकल के लोग जाते हैं, एसी में बैठते हैं, बात करते हैं मजदूर की जो हाईवे पे चल रहा है। क्या बात है, मजदूर का पक्ष रखने के लिए कोई नहीं है, किसान का पक्ष रखने के लिए कोई नहीं है,
एक्सपर्ट हैं। कौन? ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये कांग्रेस से हैं, ये सपा से हैं, ये बसपा से हैं, ये बंगाल में जो राजनीतिक पार्टियां वहां से हैं, ये बिहार में जो राजनीतिक वहां से हैं, बस। और सीधे बहस हो जाएगी और बहस होने के बाद निर्णय जो निकलेगा 0। कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जिससे ये कहा जा सके कि अब इसका निर्णय ये है। मुझे प्रधानमंत्री से पूछना है 20 लाख का पैकेज किसके लिए है? उन लाशों पर कफन डालने के लिए है? उन लाशों के लकड़ियों का इंतजाम करने के लिए है? क्या करना है? इस 20 लाख के पैकेज का क्या करना है? कब आएगा? किसको मिलेगा? गरीब के, किसान के, मजदूर के, गरीब के घर सीधे क्या पहुंचेगा? कुछ नहीं पहुंचेगा। शुक्रिया बहन, सीधे क्या पहुंचेगा? खैर, सवाल सिर्फ एक एक करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सब सवाल नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। और याद रखना, गिनती पे गिनने भर के विधायक सांसद हैं, गिनती पे गिनने भर के, और ये आवाम गिनी नहीं जा सकती। आप एक विधायक पर कम से कम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जनता है, और उस 5 लाख जनता की हिम्मत नहीं है कि वो विधायक से सवाल कर ले। कितने अफसोस की बात है। 20 लाख लोग, 5 लाख लोग, 3 लाख लोग, कम से कम 3 लाख वोट तो मिलते ही है विधायक को ना। 3 लाख लोग एक आदमी से सवाल नहीं कर सकते। वाह, 137 करोड़ लोग, 137 करोड़ लोग 500 से सवाल नहीं कर सकते। साहब, मैं भारत के हर सांसद से, भारत के हर विधायक से, भारत के हर मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से सवाल कर रहे हैं। जवाब हो तो देना। धन्यवाद।